नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट. कुछ बेल्ट के बारे में गिवन है. देखते हैं इसको भी सॉल्व करके. टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ हाउ मच 9 सेंटीमीटर. ठीक है, एक शीट ली है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर है, राइट? ऐसा कुछ. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड. ठीक है, ओल्ड पोस्ट कार्ड यूज कर सकते हो या फिर कोई भी पेपर की शीट ले लो आप, राइट? व्हाट इज इट्स एरिया? तो सिंपल. एंड व्हाट इट्स पेरीमीटर? इसका एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है. अब तो आपको परफेक्शन आ गया होगा एरिया निकालने में. क्या आप बता सकते हो कितना होगा इसका एरिया? बहुत सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इज 14 एंड ब्रेड्थ इज 9. सो क्या होगा एरिया इसका? 14 इंटू 9, 116 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? राइट? नाउ what will be the perimeter of this? ये 116 नहीं होगा, 126 होगा, राइट? 126. क्लियर? ठीक है. नाउ perimeter of this postcard will be or the sheet will be what? 2 into L plus B. ऐसे भी आप लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है. ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. वही है ये 2 into L. लेंथ और ब्रेड्थ को एक बार ऐड करो और उसका ट्वाइस कर दो. क्लियर? सो 2 into लेंथ कितना है? 14 है, 9 इसकी ब्रेड्थ है. सो 2 into 14 plus 9 23, right? Perimeter will be 46 centimeters. Clear? So the area will be 126 centimeter square and the perimeter will be 46 centimeter. Right? Now अब area और perimeter तो निकाल लिया. इसके बारे में कुछ और भी कह रहे हैं. बेल्ट का क्या यूज है? Now cut strips of equal sizes out of it. अब strips निकालनी equal size की इस शीट में से, है ना? तो strips निकालने के लिए मतलब किस साइज की कोई फिक्स साइज तो गिवन नहीं है. अब आप स्ट्रिप्स जब निकालोगे तो या तो आप ऐसे स्ट्रिप्स निकाल सकते हो 1 सेंटीमीटर वाइड. अब ये लेंथ कितनी है बच्चों? 14 है, राइट? तो यहां से आप ऐसे स्ट्रिप्स निकाल सकते हो 1 सेंटीमीटर वाइड. कितनी स्ट्रिप्स निकलेंगी? 14. बिकॉज 1 सेंटीमीटर की विड्थ ले रहे हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विल बी 14. और एक और पॉसिबल केस है स्ट्रिप्स निकालने का. That will be like अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेते हैं like this, right? तो ऐसी कितनी स्ट्रिप्स निकलेंगी? 9. Why? Because ये एक 1 सेंटीमीटर की आप एक स्ट्रिप ले रहे हो एंड 9 टोटल लेंथ है. तो हाउ मेनी स्ट्रिप्स विल बी देयर? 9, राइट? सो यहां से स्ट्रिप्स, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो आएंगी वो आएंगी 14 एंड यहां से नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जाएंगी जो दैट विल बी 9. क्लियर है? राइट? और उनकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ क्या होगी? इन स्ट्रिप्स की लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर एंड इन स्ट्रिप्स की लेंथ क्या होगी बच्चों? 14 सेंटीमीटर. क्लियर? ये 14 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है. ठीक है, तो बहुत सारी स्ट्रिप्स हमारे पास आ गई हैं. 14 सेंटीमीटर लेंथ की 9 स्ट्रिप्स हैं एंड यहां पे 9 सेंटीमीटर की लेंथ की 14 स्ट्रिप्स हैं. क्लियर? तो स्ट्रिप्स निकालनी. अब क्या करना है? सो नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ यूजिंग टेप जॉइन द स्ट्रिप्स एंड टू एंड. राइट? तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स बना के आपको दिखा दिए कि ये बहुत सारी स्ट्रिप्स निकल के आएंगी. राइट? यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी होंगी? 9 और लेंथ उनकी क्या होगी? 14 बच्चों, है ना? तो 2 टाइप की स्ट्रिप्स मैंने निकाली. बट इसके अलावा और भी चीजें पॉसिबल हैं. मैं यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये है 14 एंड 9, राइट? अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप भी तो निकाल सकता हूं, राइट? 2 सेंटीमीटर विड्थ की, राइट?
14 उनकी लेंथ होगी और 2 सेंटीमीटर उनकी विड्थ होगी, तो कितनी स्ट्रिप्स निकल आएंगी? 2 4 8, मतलब 4 स्ट्रिप्स और उसके बाद एक स्ट्रिप बच जाएगी। या फिर 3 सेंटीमीटर्स की, 4 सेंटीमीटर्स की, 4.5 सेंटीमीटर्स की, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स निकाली जा सकती हैं। बट मैं वो क्यों नहीं निकाल रहा हूं? बिकॉज यहां पे क्वेश्चन लिखा है हुज बेल्ट इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास। अब आप ही बताइए, लॉन्गेस्ट बेल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी पतली स्ट्रिप होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आएंगे हमारे पास, राइट? इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम विड्थ कम लेंगे, राइट? दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग विड्थ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सिर्फ 1 सेंटीमीटर की अगर आप रखोगे, समझ आ रहा होगा आपको, अगर आप 2 सेंटीमीटर की विड्थ की 4 एंड टू एंड ऐड करोगे तो बेल्ट ज्यादा लंबी होगी, या फिर जिनकी विड्थ कम होगी वो बेल्ट ज्यादा लंबी होगी? सिंपल, जिसकी विड्थ कम होगी। तो लॉन्गेस्ट किसकी होगी? हुज बेल्ट इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास। अब इस क्लास में मैं सारे बच्चों के नाम तो जानता नहीं हूं, सो आई कैन नॉट फाइंड द नेम, राइट? बट उसकी लॉन्गेस्ट होगी जिसने क्या चालाकी की होगी? जिसने स्ट्रिप्स को की विड्थ को कम से कम लिया होगा, राइट? सो लीस्ट विड्थ इज पॉसिबल 1 सेंटीमीटर्स। क्लियर है, राइट? सो हम लोग यहां पे चालाकी करते हैं और स्टार्टिंग से ही 1 सेंटीमीटर स्ट्रिप की ही लेंथ लेते हैं। क्लियर? सो दिस इज 9 एंड 14 एंड 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स हमने कट की है। नाउ हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट? तो सिंपल है बच्चों, इट इज लाइक 14 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप, then another strip, then another strip, and how many strips are there? Dot 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 9 strips, right? So 14 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप है और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी है बच्चों? 9। So 14 into 9, यही तो इसकी लेंथ होगी बेल्ट की, टोटल लेंथ। समझ आ रहा है? 14 into 9, 9 स्ट्रिप्स को आप एंड टू एंड ऐड करते चले जाएंगे। 14 into 9, दैट इज 126। तो 126 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ होगी, आपकी जो बेल्ट है। क्लियर? समझ आया? नाउ व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप? अब हमारे पास जो बेल्ट आई है वो कुछ इस तरह से बन गई, इसकी लेंथ 126 हो गई एंड विड्थ 1 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर? ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? इस बेल्ट का पेरीमीटर अगर मैं निकालूंगा, सो इट विल बी लाइक 126 प्लस 126, नीचे की लेंथ एंड ऊपर की लेंथ, राइट? 126 प्लस 126 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 सेंटीमीटर विड्थ भी तो है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, राइट? सो इसका आंसर क्या होगा? 126 126, 252 एंड 254, 254 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। क्लियर? सो 254 विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस एंड हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट? 126 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड हुज बेल्ट इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास? जिसने विड्थ लीस्ट रखी होगी, हैविंग लीस्ट width, right? Clear है? Now discuss why did some of your friends get longer belt than others? Because उन्होंने स्ट्रिप्स को पतला रखा होगा, उसकी width को कम रखा होगा, that's why. Clear? Now is the area of your belt the same as the area of the postcard? अब जो एरिया हमने निकाला था पोस्ट कार्ड का यहां पे, राइट? कितना एरिया आया था? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इस बेल्ट का एरिया भी उतना ही होगा? ऑब्वियसली, बिल्कुल एरिया सेम होगा। कैसे? इसका एरिया मैं निकाल के आपको दिखाता हूं यहां पे ही। ये हमारी बेल्ट है 126 लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड, सो 126 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, सो दैट इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया निकला, बेल्ट का भी, राइट? एंड 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पोस्ट कार्ड का भी एरिया था। क्लियर? सो एरिया नेवर चेंज। कोई एक शेप है, उसको आप कैसे भी कट करके कैसे भी कनेक्ट कर दो, बट एरिया विल नेवर चेंज, राइट?
सो एरिया कभी भी चेंज नहीं होता है, बट पेरीमीटर कैन चेंज बिकॉज उसकी बाउंड्रीज जो है वो हम कट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आप किसी भी शेप को कन्वर्ट कर दो, उसका एरिया कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और इट्स अ पजल। सो क्या गिवन है इस पजल में? कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट? सी फोटो लाइक दिस, मतलब पोस्ट कार्ड को आपको ऐसी कुछ कटिंग करनी है कि वो उसके थ्रू आप पास हो सको, राइट? सो इफ यू हैव ट्राइड हार्ड enough and still not got it, look for the answer somewhere ahead. So let's try to, मतलब इसका आंसर देखते हैं आगे कहीं पे है ना? अच्छा, इससे पहले एक यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आई थिंक रह गया, राइट? What will you do to get a longer belt next time? So next time आपको longer belt के लिए क्या चाहिए होगा? कैसे longer होगी बेल्ट? सिंपल, ये जो आंसर है, having least weight. जितनी पतली से पतली आप स्ट्रिप लोगे उतनी ही ज्यादा आपकी बेल्ट लॉन्ग होगी, राइट? क्लियर है ना? अब हम बढ़ते हैं और यहाँ पे ये एक्टिविटी है एक छोटी सी, तो इसकी कटिंग कैसे आप कर सकते हो ये यहाँ पे गिवन है। आप 2-3 पेज आगे जाओगे तो ये दिस वन लाइक दिस, इस पोस्ट कार्ड को आप ऐसे कट करोगे तो ये बन जाएगा और इसके थ्रू आप पास आउट हो सकते हो, राइट? समझ आ रहा है? तो इट्स सिंपल एक्टिविटी, यू कैन ट्राई इट एट योर होम, राइट? सो नाउ यहाँ पे था मैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। पीपल एवरीवेयर। आई थिंक यहाँ पे भी एक्टिविटीज गिवन है, 2 एक्टिविटीज गिवन है जो कि आप अपने घर पे इनफैक्ट क्लासरूम में अपने स्कूल में ट्राई कर सकते हो, राइट? सो क्या गिवन है? कैन प्ले दिस गेम अराउंड, मेक 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच, राइट? आप 2 स्क्वायर्स बनाएंगे 1 स्क्वायर मीटर ईच। 1 स्क्वायर मीटर आप समझते हो बच्चों क्या होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर विड्थ, बट 1 स्क्वायर मीटर क्या होगा? 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड, राइट? ऐसा एक स्क्वायर 1 मीटर। एंड यू नो 1 मीटर कितना होता है अप्रोक्स? आपको आइडिया अब तक लग गया होगा, 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, राइट? सो 100 सेंटीमीटर्स है ना? सो 1 मीटर के आप 2 स्क्वायर बना के उनमें फिर क्या करना है? डिवाइड योर क्लास इनटू 2 टीम्स। तो कुछ आधे 50% बच्चे इधर और 50% बच्चे इधर बैठेंगे, राइट? अब नाउ यू कैन सी क्या सारे आपकी क्लासरूम में कितने बच्चे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना? अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या 50-50 इधर इधर बैठ सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट? सो 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर? कितने बच्चे बैठ सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर में? 2, 4, 5, 10 कितने हो सकते हैं? एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट? सो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये कुछ एक एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, बट ये आपको क्या सिखा रहा है? दैट इज कि आप एक एरिया में खड़े होने के जो स्टैंड, हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टैंड, जितने बच्चे खड़े हो सकते हैं उससे कम बच्चे बैठ सकते हैं, राइट? सो खड़े हो, अगर आप स्टैंड करोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, अगर आप बैठोगे तो कम बच्चे बैठ पाएंगे, राइट? क्लियर है? सो बस एक एक्टिविटी है, विच टीम कुड यू मेक मोर स्टैंड। अब दोनों में से किस टीम में बच्चे ज्यादा बैठ पाएंगे या ज्यादा खड़े हो पाएंगे, तो ये तो डिपेंड करेगा कि हाउ फैटी किड्स आर, राइट? है ना? मोटे मोटे बच्चे गोलू मोलू टाइप के, वो कम बैठ पाएंगे और जो पतले दुबले से हैं वो ज्यादा, राइट? सो ये डिपेंड करेगा आपकी टीम पे। सो ये एक्टिविटी है। एक और एक्टिविटी गिवन है, मेजर द लेंथ ऑफ अ फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। तो ये एक्टिविटी तो ऑब्वियसली अपने क्लासरूम का आपको मेजरमेंट लेना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ का, राइट? ऑल्सो मेजर द ब्रेड्थ, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ए फ्लोर। अब आप एरिया निकाल चुके हो, मैंने आपको एरिया बता दिया है। क्या होता है बच्चों एरिया? जस्ट से विद मी, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो सिंपल है कि आपको अपना क्लासरूम का एरिया निकालना है, तो लेंथ मेजर करो एंड ब्रेड्थ मेजर करो उसकी, यू कैन फाइंड आउट द एरिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी देयर इन योर आर देयर इन योर क्लास? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आप पुट ऑन कर सकते हो। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, आप बैठ के ट्राई करना कितने पॉसिबल है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक्टिविटी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपने क्लासरूम अपनी टीचर की हेल्प से कर सकते हो, राइट? नाउ कैन यू इमेजिन हाउ बिग इज अ स्क्वायर साइड 1 किलोमीटर इज? एक स्क्वायर, नाउ
मैंने आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया, 1 मीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर बता चुका हूं। नाउ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 1 किलोमीटर लेंथ एंड 1 किलोमीटर विड्थ, ये काफी बड़ा एरिया हो जाएगा, राइट। 1 किलोमीटर्स, तो 1 किलोमीटर लेंथ हो और 1 किलोमीटर विड्थ हो, इतने बड़े एरिया में क्या हो सकता है पॉसिबल। तो एक और यहाँ पे गिवन है इन्वेस्ट में, हाँ, इट हैज एन एरिया, उसका एरिया क्या होगा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 1 किलोमीटर साइड का अगर स्क्वायर है तो उसका एरिया 1 इंटू 1, सिंपल, 1 इंटू 1 इज 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसी को हम बोलते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ गेस हाउ मेनी पीपल कैन लिव ऑन दैट, कितने लोग रह सकते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। सो यहाँ पे गिवन इन वेस्ट बंगाल देयर आर अबाउट 900 पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो बहुत सारे लोग रह सकते हैं, राइट, 900 पीपल। बट इन अरुणाचल प्रदेश देयर आर ओनली, इट फील्स सो लोनली, राइट, देयर आर लेस देन 15 पीपल लिविंग इन स्क्वायर किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 15 लोग, मतलब वहां पे डेंसिटी कम है, इसे ही डेंसिटी बोलते हैं। एक एरिया में कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकते हैं या कितने कम से कम लोग रहते हैं, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, या जो भी एरिया उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, राइट। वहाँ पे अगर ज़्यादा लोग हैं तो कंजस्टेड होगा या डेंसिटी उसकी कम होगी, राइट। सो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी कम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ यहाँ पे, शेयर द लैंड, नसीना इज अ फार्मर हु वांट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रन। तो नसरीना जो है उसके 3 बेटियां हैं, 3 बच्चे हैं उसके, चुमकी, झुमरी एंड इमरान, राइट। इन तीनों में इस लैंड को इक्वली डिवाइड करना। शी वांट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज 1 ट्री, हर लैंड लुक्स लाइक दिस। अब ये 3 ट्री दिए हैं तो ईच लैंड शुड हैव 1 ट्री एटलीस्ट, है ना। तीनों बच्चों को एक एक ट्री भी मिले और इक्वल पार्ट्स में इस लैंड को डिवाइड करना है। सो ये लैंड है बच्चों, इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर्स इधर हैं एंड वर्टिकली देयर आर 9 स्क्वायर्स। सो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 10 है एंड इधर 9 है टोटल, राइट। सो 90 squares are there, or you can say the area of this total land will be 90 मीटर स्क्वायर, और जो भी है ये स्क्वायर जिसमें भी दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, राइट। सो 90 इक्वल पार्ट्स हैं। अब 3 लोगों में डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 30 30 30 30 स्क्वायर्स में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो अगर मैं पहले कुछ ऐसा करता हूँ कि इनको इस टाइप से डिवाइड करूँ, 30 30 30 इक्वल, राइट, ये हो गया। बट इसमें क्या कंडीशन है कि यू शुड हैव 1 ट्री इन ईच एरिया, राइट। तो इसको 2 ट्री मिल गए, इसको 1 और इसको 1 भी नहीं, तो ये तो गड़बड़ है, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई ट्राई टू मेक कि सबको इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज भी मिल जाएं और इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी मिले। तो ये कुछ ऐसा, राइट, यहां पे अगर मैं इस लैंड को ऐसे डिवाइड करूं, ना यू कैन काउंट 3 7, यहां तक 7 है, 3 7 से 27, 3 7 से 21 एंड 4 25 एंड 5 30। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए यहाँ पे, 30, यू कैन काउंट। सिमिलर यहाँ पे भी 30 हो जाएंगे। एंड इस पोर्शन में भी आप देखोगे तो 4 7 से 28 एंड 2 30, क्लियर। सो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 एंड यहाँ भी 30 वी हैव डिवाइडेड, और तीनों पोर्शन में एक एक ट्री भी आ गया। और भी केसेस पॉसिबल है, दिस इज नॉट द ओनली केस पॉसिबल, राइट। और भी केसेस होते हैं, आप और भी कुछ डिजाइन ऐसी निकल के आ सकती है जो पॉसिबल, तो यू जस्ट ट्राई टू मेक इट अनदर पॉसिबल केस, राइट। आप अपने घर पे ट्राई करना, और अगर आपको कुछ मिलता है ऐसा तो पुट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। नाउ सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस। कैन यू डिवाइड ईच लैंड इक्वली? यस, ऑफ कोर्स। सो how will you divide it? We have already divided it, right? Remember, each person has to get a tree. सबको एक एक ट्री भी मिल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कलर ईच पर्सन्स
piece of land differently. इसको आप कलर कर सकते हो, रेड, येलो, ग्रीन और वट एवर यू वांट, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस गिवन है।